महाराष्ट्र में भी जो अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है, मुफ्ती आजम राजस्थान के इस अजीम उर्स में अपील की जाती है कि उस दरीदा दहन दज्जाल को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। हाथ उठा के बोलो सारे लोग जरा, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इम्तियाज जलील साहब ने जो प्रोटेस्ट किया या उसके अलावा जितने लोग भी करेंगे वो एक है, ठीक है प्रोटेस्ट का तरीका। इसका एक हल ये भी है कि हम लोग अपने आप को सही माना में हजरत मुफ्ती अशफाक के रास्ते पे ले आए, नबी के सच्चे गुलाम बन जाएं, चलती फिरती तस्वीर बन जाए मुस्तफा की सुन्नतों की, ताकि इन दरीदा तहनों को एहसास हो अरे अच्छा था ये सो रहे थे, हमने इन्हें जगा दिया। अब तो जोधपुर से लेके जयपुर तक, राजस्थान से लेके उत्तराखंड तक, भारत के 27-28 यूनियन टेरिटरी को लगा लो तो 30 या 31 सूबों का मुसलमान जाग चुका है। जो कल तक टोपी नहीं ओढ़ता था अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नमाज के भी टोपी ओढ़ता है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी उसके चेहरे पे दाढ़ी आ गई है। जो नमाजें नहीं पढ़ता था 5 वक्त का नमाजी बन गया है। नबी के सच्चे गुलाम बन के प्रोटेस्ट करो, नबी के आशिक बन के प्रोटेस्ट करो, नबी की जुल्फों के असीर बन के प्रोटेस्ट करो। अरे मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। 3 दिन तुमने नमाज पढ़ी, किस तरह रब ने तुम्हें इज्जत दी, अब तुम इज्जत लेना ही नहीं चाहते तो क्या किया जाए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। 3 दिन तुम निकले, तुम्हें सबने इज्जत दी, हमारे हिंदू भाइयों ने रास्ता छोड़ दिया तुम्हारे लिए, पानी की व्यवस्था की तुम्हारे लिए। हिंदू भाई तो तुम्हें आज भी इज्जत देता है, तुम इज्जत लेने के लायक तो बनो, नबी के गुलाम तो बनो। अल्लाह की इज्जत की कसम, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा। इस वक्त हमारे और आपके सामने जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम और आप सब बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरह अपनी कश्ती मुराद को साहिल समंदर तक ले जाएं। सबसे बड़ा जो मसला हमारे और आपके सामने है इस वक्त, जिसने पूरी उम्मत के वजूद को झंझोड़ कर रख दिया है, जख्मी कर दिया है, वो नामूस रिसालत का मसला है। मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती के खिलाफ हर्जा रसाई और आए दिन मनफी निगेटिव जो बातें सामने आ रही हैं, दरीदा दहनी करने वाले बाजारी लबो लहजे में उस अजीम हस्ती के खिलाफ बकवास कर रहे हैं और सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं। इससे हमारा और आपका दिल सबका दिल रंजीदा है। लेकिन हमें फिक्रमंद और मायूस होने की जरूरत नहीं है ये सोच करके कि कुछ नहीं होगा। आप यकीन रखें कि हमारे नबी के नामूस का मुहाफिज खुद हमारा परवरदिगार है। बेशक बेशक, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ये कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब तुम्हारे नामूस के मुहाफिज हम हैं। तो जिसका मुहाफिज जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, इस संसार की रचना करने वाला वो रचयिता है, उस महबूब के नामूस के खिलाफ कोई कितना ही बकवास कर ले, रहेगा चर्चा उनका यूं ही रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया जैसे अफराद दुनिया में न रहे, उनका नामो निशान मिट गया। तो याद रखिए ये जितने भी आजकल निकले हैं बरसाती मेंढक की तरह, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का पैगाम जहन नशी कर लें कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की,
हमारा रब इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। तो जिसके जिक्र को बुलंद ही खुदा ने किया है, उसके जिक्र को मिटा कोई कैसे सकता है? ये बताओ आप मुझे। कोई नहीं मिटा सकता। ये हजारों हजार का जम्मे गफीर जो आशिक सादिक हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान के उर्स में उमड़ते हुए सैलाब की तरह आया है। आप सबकी मौजूदगी इस बात का एहसास दिला रही है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुफ्ती आजम राजस्थान। अभी बहुत शानदार खिताब कर रहे थे माशाल्लाह। आपके जोधपुर की शान है। हमारे खुतबा में बड़ा नाम है हमारे हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला का। तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि भाई जौहर खिताबत दिखाने के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर, जाहिर है इतना वक्त ही नहीं है। तो कुछ चीजें मैं अर्ज करूंगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जो इस वक्त दरपेश हैं। देखो, मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमा की बारगाह में सच्चा खिराज अकीदत ये होगा कि हम उनके तालीमी मिशन को बढ़ाएं, घर घर तक पहुंचाएं। उनका मिशन था नस्ले नौ के हाथों में कलम देना। तो हम भी इसी मिशन को जिंदा करें। अपनी ताकत के मुताबिक बच्चियों के लिए जो इर्तिदाद का मामला इस वक्त दरपेश है, हमारी बेटियां जाहिर है दूसरी जगहों पे पढ़ने जाती हैं तो वहां का कल्चर भी एक्सेप्ट करती हैं, माहौल भी उनसे लेना पड़ता है उनको, हालात ही ऐसे होते हैं। हिजाब का मामला भी दरपेश आ जाता है। तो किसी के सामने शिकवा करने से बेहतर यह है कि हम उसका इलाज करें। बच्चियों के लिए सिक्योर इंटर कॉलेज तक हम कॉलेज बनाएं, आगे की तालीम भी उसी एतबार से बढ़े। यहाँ बासनी से तशरीफ लाए हाफिज सईद साहब फैजान अशरफ की शक्ल में बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। या फैजान अशफाक है नागौर शरीफ में, यहाँ पर हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, सैयद गयास साहब क़िबला। तमाम हजरात से मैं कह रहा हूँ, संबल से तशरीफ लाए हमारे शहर इमाम हजरत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब, मौलाना नफीस अख्तर साहब, हमारे राहत अजीजी साहब, और माशाल्लाह एक अजीम सियासतदां हैं, गहरी नजर रखते हैं सियासी हालात पर, हमारे डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब। हम सब की अब जिम्मेदारी यह है कि रोने और शिकवा शिकायत करने की जगह जितनी हमसे हो सके उतनी कोशिश करें और हम जगह जगह तालीमी इदारे कायम करें, मॉडर्न एजुकेशन भी हो और दीनी तालीम भी हो, ताकि हमारे बच्चे अंधेरों में न भटकें। ये इर्तिदाद की जो लहर चली है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी एक जिक्र किया था हजरत सैयद नूर मियां साहब क़िबला ने कि मुफ्ती आजम राजस्थान गरीब परवर भी थे। कोई अगर कर्जे में होता, परेशान होता, कोशिश करते, यानी वो एक तरफ तालीम के चिराग रोशन कर रहे थे और दूसरी तरफ रोते हुए लोगों के आंसू पूछने का काम कर रहे थे। तो हम भी निकाह को आसान करें, जितना हो सके आसान करें। इस मामले में राजस्थान की मिसाल देता हूं मैं, अपने यूपी में, बाकी सूबों में अल्लाह ताला जहां तौफीक देता जाता हूं, मिसाल देता हूं मैं कि राजस्थान के मैटर को, राजस्थान में जिस तरह इज्तिमाई निकाह होते हैं, इस मामले को कॉपी करें भारत के तमाम सूबे के लोग। जैसे इज्तिमाई निकाह होते हैं आपके राजस्थान में, यहाँ आए हैं दीगर सूबों से भी, और हमारे सिकंदर भाई भी मौजूद है, मेरे दोस्त हैं बड़े गहरे, इनका भी चैनल लगा हुआ है। इसके जरिए पूरे भारत में जहां तक बात जाए, निकाह को आसान करो, बेटियों के हाथ पीले करने में सहयोग करो, खुद ब खुद इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में आसानियां पैदा हो जाएंगी। निकाह को आसान करो, मुश्किल कर दिया हम लोगों ने। और जो बच्चियां हमारी 30 साल 25 साल 35 साल 40 साल में विधवा हो जाती है, बेचारी बेवा हो जाती है, फिर उनके रिश्ते नहीं आते। अब मुझे ये बताओ, उनके रिश्ते नहीं आएंगे, उनका क्या कसूर है? वो बच्चियां घरों में बैठी रहती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अरे तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उन्होंने 25 साल की उम्र में, जबकि जनाब अबू तालिब के पास रिश्तों की लाइन थी और आकर के कहा जाता था अपने भतीजे का निकाह हमारे घर पे कर दो। अरब में वो जहां चाहते वहां निकाह करते अपने भतीजे का। हमारे नबी जहां उंगली उठा देते, उस खानदान के लोग अपनी निगाहों को फर्श रा बना देते।
कि मोहम्मद हमारे दामाद बन जाएं। हर कोई चाहता था ऐ दुनिया के लोगों, मगर पैगंबर इस्लाम ने उस समाज में, जिस समाज में बेवाओं को जलील समझा जाता था, मेरे नबी ने दुनिया का नजरिया चेंज करके रख दिया। और आपने 25 साल की उम्र में अगर निकाह किया है तो 40 साल की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह किया है। तो इस सुन्नत को जिंदा करो ताकि बेवा पहने भी सुकून के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खालिद भाई, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है ये, बच्चियों का निकाह नहीं हो रहा है। अरे भाई, उनकी उम्र है शादी की। और मैं तो एक बात कहता हूं माइक पे, ताद्दुदे अज़वाज को भी रिवाज दिया जाए। बच्चियों की तादाद बढ़ रही है। हमारे जो मालदार लोग हैं, अल्लाह ने उनको दिया है, उन पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर उनकी बीवी एग्री करे, शरीयत में शर्त नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अरे बदकारी के रास्ते खुल रहे हैं मुसलमानों का। मुआशरा खंगाल के देखिए आपको पता नहीं है। मेट्रो सिटीज की बात छोड़ दीजिए, विलेजेस में भी, देहात में, कस्बात में, टाउन एरियाज में बदकारी इस दर्जा फैली हुई है मुसलमानों में। शादीशुदा लोग तक बदकारियां कर रहे हैं माज़अल्लाह, जबकि रज्म का हुक्म है उनके लिए शरीयत में। बदकारी कर रहे हैं तो बदकारी का दरवाजा बंद करो, शादी करो दूसरी, तुम बदकारी ना करो। इससे मुआशरा पाको साफ होगा और समाज में बेहतरी आएगी। इस्लाम ने किसी सूरत में भी बदकारी की इजाजत नहीं है। आप ताद्दुदे अज़वाज को रिवाज दीजिए, एक से ज्यादा शादी करने के अहल हैं तो करिए, ताकि हमारी बेटियां घरों पे कुंवारी न बैठी रहें। आप तलाश कीजिए अपने राजस्थान में कितनी बच्चियां हैं तरस गई बेचारी, बैठे बैठे घरों में रिश्ते ही नहीं आए, वो जिंदगी ढल गई। क्या कसूर था उन बच्चियों का, मुझे बताइए आप। तो मुफ्ती आजम राजस्थान के उर्स में आने वालों, ये पैगाम लेके जाओ कि हम निकाह को आसान बनाएंगे, अपनी बेटियों को खुशियां देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलिए इंशाल्लाह। और एक बात और कहूंगा मैं आप लोगों से, ये जो हुजूर पाक की शान में आजकल तौहीन का रिवाज है ना, तो प्रोटेस्ट ही इसका हल नहीं है वाहिद। प्रोटेस्ट ठीक है, एक उसका जरिया है। और अभी हमारे यूपी में भी हुआ तो अरेस्टिंग हुई, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं यूपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये इक़दाम किया। और ऐसे दो दरीदा दहनों के खिलाफ महाराष्ट्र में भी माशाल्लाह अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी काविश करते हैं। हजरत से मेरी बड़ी कुर्बत में साथ में भी रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी जो अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है, मुफ्ती आजम राजस्थान के इस अजीम उर्स में अपील की जाती है कि उस दरीदा दहन दज्जाल को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। हाथ उठा के बोलो सारे लोग जरा, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इम्तियाज जलील साहब ने जो प्रोटेस्ट किया या उसके अलावा जितने लोग भी करेंगे वो एक है, ठीक है प्रोटेस्ट का तरीका। इसका एक हल ये भी है कि हम लोग अपने आप को सही माना में हजरत मुफ्ती अशफाक के रास्ते पे ले आए, नबी के सच्चे गुलाम बन जाएं, चलती फिरती तस्वीर बन जाएं मुस्तफा की सुन्नतों की, ताकि इन दरीदा दहनों को एहसास हो, अरे अच्छा था ये सो रहे थे, हमने इन्हें जगा दिया। अब तो जोधपुर से लेके जयपुर तक, राजस्थान से लेके उत्तराखंड तक, भारत के 27-28 यूनियन टेरिटरी को लगा लो तो 30 या 31 सूबों का मुसलमान जाग चुका है। जो कल तक टोपी नहीं ओढ़ता था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नमाज के भी टोपी ओढ़ता है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, उसके चेहरे पे दाढ़ी आ गई है। जो नमाजें नहीं पढ़ता था, 5 वक्त का नमाजी बन गया है। नबी के सच्चे गुलाम बन के प्रोटेस्ट करो, नबी के आशिक बन के प्रोटेस्ट करो, नबी की जुल्फों के असीर बन के प्रोटेस्ट करो। अरे मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बहुत उम्दा भाई, लाजवाब जवाब नहीं माशाल्लाह। 3 दिन निकलते हम लोग नमाज को सिर्फ सबके सब इज्तिमाइयत के साथ। कितने दिन बोलिए जोर से? ओनली 3 डेज। बकरीद, ईद और अलविदा, 3 दिन ही तो निकलते हैं। बोलो जोर से जरा, 3 दिन निकलते हैं बस। देखो, राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, सब इज्जत देते हैं आपको, रिस्पेक्ट करते हैं। भैया मुसलमानों का त्योहार है, 5 वक्त ये लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। स्टॉप योर ट्रैवलिंग बिकॉज मुस्लिम्स परफॉर्मिंग नमाज नाउ। रोक दो अपनी गाड़ियां, देखते नहीं हो नबी के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं। 3
3 दिन तुमने नमाज पढ़ी, किस तरह रब ने तुम्हें इज्जत दी। अब तुम इज्जत लेना ही नहीं चाहते तो क्या किया जाए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। 3 दिन तुम निकले, तुम्हें सबने इज्जत दी। हमारे हिंदू भाइयों ने रास्ता छोड़ दिया तुम्हारे लिए, पानी की व्यवस्था की तुम्हारे लिए। हिंदू भाई तो तुम्हें आज भी इज्जत देता है। तुम इज्जत लेने के लायक तो बनो, नबी के गुलाम तो बनो। अल्लाह की इज्जत की कसम, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती मेरे दोस्त नमाज की तरफ आ जा, आज लेके जा मुफ्ती। अभी जिक्र किया था ना हजरत ने, जिक्र किया था हमारे हजरत मुफ्ती साहब किबला ने। पूरा मजमा पैगाम जा रहा है, दिल्ली तक जाएगा ये पैगाम। नारे तकबीर, सब लोग हाथों को हंसी अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, उर्से मुफ्ती आजम राजस्थान। यही नहीं कि फकत अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे हम खानदान दे देंगे। अबू लहब ने कहा तेरे लब को सी दूंगा, बिलाल बोले कि फिर भी अजान दे देंगे। हजरात माशाअल्लाह हमारे करम फरमा शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान। अभी आपने शेर पढ़ा था ना, देखो तो बिल्कुल तस्वीर नजर आती है माशाअल्लाह। हमारे कायदे उलमा अहले सुन्नत संबल तशरीफ फरमा हज़रत नफीस अख्तर साहब, उन्हीं के जस्ट पीछे बैठे हुए माशाअल्लाह। हजरत ने माशाअल्लाह इज्जत अफजाई की, हिम्मत अफजाई की और नजराना भी पेश किया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए। और साथ देना है राजस्थान वालों, ये शहजादे हैं हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान के, कदम से कदम मिला के चलना है। चूंकि मुफ्ती आजम राजस्थान ने जो किया वो दी एंड नहीं था, बल्कि वो तो शुरुआत थी, महफिल अभी बाकी है। अभी इंशाअल्लाह राजस्थान के खित्ते खित्ते में बच्चियों के लिए स्कूल भी बनेंगे। हमारे मोहतरम हाफिज सईद साहब तशरीफ फरमाए, मैं बड़ा मुतासिर हूँ इनसे भी। हमारे सैयद साहब और शहरानियाबाद की सरजमीन पर मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब, सुभान अल्लाह, इस नौजवान मुफक्किर ने भी बड़ा काम किया है माशाअल्लाह। और हमारे हजरत सैयद नूर मियां साहब किबला, ओ यार हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि अज़्म मुसम्मम करने की जरूरत है। यहाँ रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब के शहजादे हजरत गुलाम रब्बानी साहब भी तशरीफ फरमा है। हिम्मत रखो, हौसला रखो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। ये जितने नबी के गुलामों के खिलाफ भौंक रहे हैं ना, जितने ये, कुछ हैसियत नहीं है इनकी। अबू लहब भी सड़ सड़ के मरा था। हाँ भाई, अल्लामा पीर करम शाह जरी ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि उसकी डेड बॉडी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, इतनी बदबू आ रही थी उससे, और डंडों से उसको ढकेल ढकेल के उसके बेटों ने गड्ढे में दावा था, उसको बदबू आ रही थी। रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में। मेरा नबी का नाम तो चमकता ही रहेगा। जोर से बोलो नबी का नाम तो। अब माहौल ऐसा बन गया भाई, खालिद भाई कैसर खालिद साहब माशाअल्लाह आप भी रंग में नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो सुन लो जरा, 4 मिसरे सुना दूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया जाएगा। जोर से, फूकों से ये चराग, फूकों से ये चराग बुझाया। मेरे नबी के जिक्र को ना कोई मिटा सकता, ना कोई दबा सकता। बड़ी बड़ी ताकतें आ गई, आकर चली गई, वो मिट गई, खत्म हो गई। बड़े बड़े आए, मिट गए, खत्म हो गए। 2-4 और रहे, अल्लाह ने चाहा मिट ये भी जाएंगे।
उसको नहीं देखा था मुर्तद वसीम रजवी को हमारे लखनऊ में कह रहा था कुरान से आयात निकालो। अल्लाह सईद नूरी साहब, हमारे मोहतरम हाजी मोइन साहब और गुलाम रब्बानी साहब भी थे और डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब भी थे। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी रजा अकेडमी ने। सैयद हमारे मोइनुद्दीन साहब किबला भी थे किशोर शरीफ से, और वहां पे मुझे खुशी हुई दीगर लोग भी आए थे और लोग भी आए थे, और जिस मकतबे से उसका ताल्लुक है उनके लोग भी आए थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने भी कहा था और हमने भी कहा था, और खुशी की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाज़ाब्ता पाबंदी लगा दी उसकी रिट पर और जुर्माना अलग से लगाया, और सबने यही कहा था याद रखना कुरान से 26 आयतें निकालने की बात करते हो, अरे कुरान से तो तुम एक लफ्ज नहीं मिटा सकते, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मजमे से भी कोई नारा लगा देता खड़े होकर तो ज्यादा अच्छा रहता। बस आखिरी बात, चूंकि वक्त का भी लिहाज है मुझे, बाकी तो जोधपुर मैं हंस रहा था कल हमारे हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला से, पहले भी कई दफ़ा कोशिश हुई लेकिन मेरी महरूमी रही कि मैं हाजिर नहीं हो सका जोधपुर में। बाकी राजस्थान ने तो मुझे ऐसा गोद लिया है, अभी कह रहे थे ना हमारे कैसर खालिद साहब, आधे प्रोग्राम बाकी सूबों में होते होंगे, उससे ज्यादा राजस्थान में होते हैं। मैं अब 2 दिन से राजस्थान ही में था। ऐसे राजस्थान के लोग तो जिसको गोद ले लें फिर जाने कहाँ देते हैं यार, गरीब नवाज यहीं पे तो आराम कर रहे हैं ना भैया। अरे अजमेर का राजा जो ख्वाजा हम सबका, जिसकी हुकूमत है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगी, जोर से बोलो हुकूमत। अरे हजरत मौलाना अब्बास साहब क़िबला माशाअल्लाह वो भी तबीयत से पान खा रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे शादो आबाद रखे। इनके वहां पे भी गया था मैं गोंडा के पास, और अभी शरीफ पाली को भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनो मेरे भाइयों, ये मैं अर्ज कर रहा हूं आप लोगों से, ये बात सुना दूं फिर मैं खत्म कर दूं, बस ये आखिरी बात सुन लो। बातें तो खैर मैं बहुत लिख के लाया था, मगर फिर कभी इंशाअल्लाह चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। आखिरी बात सुन लो, मक्का के लोगों ने मीटिंग की कि कुरान जो है आए दिन हमें चैलेंज करता है कि लाओ इसकी तरह ला करके दिखाओ, पूरा कुरान के अगेंस्ट पूरी किताब नहीं ला सकते तो एक आयत ही ला के दिखाओ। तो ये बड़े परेशान थे कि यार क्या करें, इसका जवाब कहां से लाएं। तो इन लोगों ने मीटिंग की, सब लोगों ने, उसमें बड़े बड़े उदबा फुसहा इंटेलेक्चुअल, इन लोगों के इंटेलिजेंट एक से एक टॉप के। तो उसमें अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा नाम का एक अदीब आया, बातचीत हुई कि क्या करें। उसने कहा देखो भाई एक बात सुनो, अबू जहल को उसने समझाया कि मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से पढ़िए सल्लल्लाहु, कहा वो सच कहते हैं, नहीं है जवाब कुरान का। तो अबू जहल ने कहा फिर हमारी बात कैसे बनेगी, कहा वो हम करते हैं, कुरान के मुकाबले में आयत तो हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अभी वो एक साहब ने भी कहा था ना कि कुरान में मिस्टेक हो सकती है, इन लोगों में ही मिस्टेक है, कुरान में कोई मिस्टेक नहीं है। कहा कि कुरान के मुकाबले में कोई आयत तो नहीं ला सकते, मगर ठीक है हमें थोड़ा टाइम दो, कोई मिस्टेक हम तलाश करते हैं। तो उन्होंने कुरान से 3 वर्ड निकाले, ये सुन लो बस 5 मिनट के अंदर, 3 वर्ड, 3 अल्फाज, 3 शब्द, हुजुआ, उजाबुन, कुब्बार, 3 अल्फाज निकाले। कहा ये मेयार के खिलाफ है, पढ़े लिखे लोग अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी बातचीत में इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। तो जब पढ़े लिखे लोग इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते तो खुदा के कलाम में ये अल्फाज कैसे आ सकते हैं। ये बात अबू जहल को समझ में आ गई। कहा यार इस पे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, अब्दुल्ला के बेटे के मुकाबले में हम एहतजाज करेंगे, जाके बात करेंगे। कहा ठीक है बात करो। अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा भी साथ में है, पहुंच गए हुजूर के पास। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कैसे आना हुआ। कहा वो जो तुम पे किताब नाजिल होती है वो खुदा का कलाम नहीं है, तुमने खुद गढ़ा है, अपनी तरफ से बनाया है। कहा तुम कैसे कह सकते हो ये बात, वो खुदा का कलाम है, बेशक खुदा का कलाम है। कहा खुदा के कलाम में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, उसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं हो सकता जो मतरूक हो गया हो, जो मेयार से गिरा हुआ हो, आदाबे गुफ्तगू से बाहर का लफ्ज हो, वो उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। हुजूर ने कहा वो अल्फाज क्या है, कहा वो 3 अल्फाज हैं, सुनो मेरी तरफ।
हुजूर पाक ने उनके नुमाइंदे को, जो उनका सबसे बड़ा आदमी था, जिसने ये कोशिश की थी अल्फाज में यानी कुरान में मिस्टेक निकालने के लिए, उससे कहा हुजूर ने खड़े हो जाओ। वो बैठा था तो फिर खड़ा हो गया। हुजूर ने सामने बिठाया, फिर खड़ा कर दिया, फिर साइड में बिठाया, उसको फिर खड़ा कर दिया। 3-4 मरतबा जब अल्लाह के पैगंबर ने उसके साथ ये बर्ताव किया, ये सुलूक किया, तो टेम्परेचर हो गया उसका हाई। जहन ने काम करना कर दिया खत्म। वो गुस्से में हो गया, लाल पीला। और हुजूर यही चाह रहे थे, हुजूर यही चाह रहे थे। गुस्से में भर के बोला, अना शैखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुज़वा हाज़ा शैउन उजाब। अहले इल्म तो समझ गए, तुम्हें मैं समझा देता हूं। वो ये कह रहा था कि ये तीनों वर्ड कोई पढ़ा लिखा इस्तेमाल नहीं करता। मेरे हुजूर ने 1 मिनट में उसकी जबान से निकलवा करके दिखा दिया। कह रहा है अतत्तखिजुनी हुज़वा, कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अना शैखुन कुब्बारुन, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ। हाज़ा शैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है, कभी इधर बिठाते हो कभी इधर बिठाते हो। हुजूर पाक ने फरमाया, अब बताइए वो कौन से अल्फाज थे? अब बताए किस मुंह से? खुद के मुंह से तो निकल गए वो अल्फाज। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान।